नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हाजिर हूं मैं सूर्य ग्रहण पर आपके लिए विशेष अंक लेकर के। इस समय साल का अंतिम सूर्य ग्रहण चल रहा है और इस सूर्य ग्रहण से जुड़ी हुई कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं उस पर चर्चा करेंगे। जो सूर्य ग्रहण अभी चल रहा है इसके लिए क्या सावधानियां हैं, क्या नियम हैं, वो आपको बताएंगे। आपकी राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है वो बताएंगे। ग्रहण के दौरान आप क्या करें जिससे आपको लाभ हो और ग्रहण के पश्चात किस चीज का दान करें जिससे ये सूर्य ग्रहण आपके जीवन में शुभता लेकर आ सके। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि इस बार सूर्य ग्रहण का मामला क्या है। देखिए, अभी अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो इस समय इस वर्ष का अंतिम सूर्य ग्रहण लगा हुआ है। भारतीय समय के हिसाब से ये सुबह 10:59 पर आरंभ हो चुका है और ये सूर्य ग्रहण आज ही दोपहर में 3:07 पर समाप्त हो जाएगा। ये ग्रहण लगा हुआ है वृश्चिक राशि में और ज्येष्ठा नक्षत्र में और ये पूर्ण सूर्य ग्रहण अंटार्कटिका, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका और नामीबिया में दिखाई दे रहा है। भारत में आप इसका दर्शन नहीं कर पाएंगे क्योंकि भारत में ये सूर्य ग्रहण नहीं दिखेगा। अब जैसा मैंने पहले भी बताया कि आप ये जानना चाहते होंगे कि सूर्य ग्रहण के नियम क्या हैं। अब चूंकि भारत में ये सूर्य ग्रहण दिखेगा ही नहीं, इसलिए सूतक संबंधी किसी भी नियम का पालन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शास्त्र ये कहता है कि सूतक के जो नियम होते हैं कि आप ग्रहण में कुछ खाएंगे नहीं, सोएंगे नहीं, मंदिरों के कपाट बंद हो जाएंगे, ये काम नहीं करेंगे, वो काम नहीं करेंगे, ये सब जो सूतक के नियम होते हैं वो वहीं पर लागू होते हैं जहां पर सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। तो जहां सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं दे रहा है वहां पर सूतक के नियम लागू नहीं होंगे, यानी भारतवर्ष में सूतक के किसी नियम का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। अब इस बार का जो ये सूर्य ग्रहण है इसकी विशेषताएं क्या हैं? जो ग्रहण अभी चल रहा है इसकी विशेष बातें क्या हैं, महत्वपूर्ण बातें क्या हैं? देखिए, इस ग्रहण में हुआ क्या है कि सूर्य और केतु का संयोग बन गया है। सूर्य केतु के साथ हैं, उनका संयोग बन गया है और इसी में चंद्रमा और बुध का संयोग भी बना हुआ है। साथ ही साथ सामने से राहु का एक्सिस भी है। तो राहु, केतु, सूर्य, चंद्रमा और बुध, इतने सारे ग्रहों का प्रभाव फिलहाल पड़ रहा है। अब इसका असर देश और दुनिया पर कैसा पड़ेगा भाई? देखिए, सूर्य और केतु का प्रभाव है चूंकि, इसीलिए दुर्घटनाओं की संभावना बन जाएगी। वायुयान दुर्घटनाएं, सड़क की दुर्घटनाएं, ट्रेन एक्सीडेंट, इस तरह की संभावना बन गई है। साथ ही साथ सूर्य जो है वो शासन का, सत्ता का, राजनीति का प्रमुख प्लैनेट है, इसलिए राजनीतिक रूप से भयंकर उथल पुथल मच सकती है। वृश्चिक राशि में यह ग्रहण लगा हुआ है। वृश्चिक राशि के बारे में जानिए कि वृश्चिक राशि विष की राशि है, पॉइजन की राशि है। इसीलिए बीमारियां बढ़ेंगी, स्वास्थ्य की समस्याएं बढ़ेंगी, जिसके बढ़ने के संकेत इस ग्रहण के साथ आ रहे हैं। आकस्मिक दुर्घटनाएं भी होंगी देश दुनिया में और त्रासदी जैसी स्थिति, जैसे भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, पहाड़ खिसक गया, इस तरह की त्रासदी जैसी स्थितियां भी बन सकती हैं। यानी ये जो ग्रहण है ये सामान्यतः शुभ प्रभाव देता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और इस ग्रहण का प्रभाव, वैसे तो देखिए कहा यह जाता है कि बड़े ग्रहण का प्रभाव लगभग 6 महीने या 3 महीने तक रहता है,
लेकिन सामान्य रूप से अगर हम समझें तो जो ग्रहण लगा हुआ है इसका प्रभाव लगभग एक पक्ष तक 15 दिन तक बना रहेगा। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि भाई जब ग्रहण भारत में दिख ही नहीं रहा है तो इसका प्रभाव हमारे ऊपर कैसे पड़ेगा और क्यों पड़ेगा, क्योंकि जब ग्रहण दिखेगा ही नहीं तो असर कैसे पड़ेगा। देखिए, सूर्य जो है ना पूरी दुनिया में एक ही है। ऐसा नहीं कि अमेरिका के पास अलग सूर्य है और भारत के पास अलग सूर्य है, अफ्रीका के पास अलग सूर्य है। सूर्य पूरी दुनिया में एक है और सूर्य जब भी प्रभावित होगा अपनी राशि बदलेगा, पाप ग्रहों से प्रभावित होगा, पाप ग्रहों के एक्सिस में आ जाएगा तो उसका प्रभाव आपके जीवन पर जरूर पड़ेगा। अब चूंकि सूर्य प्रभावित हो रहा है इसलिए आपके जीवन पर इसका प्रभाव दिखाई दे रहा है। देखिए, सूर्य ग्रहण जो है ये भारत में दिखाई नहीं दे रहा है, इसीलिए जो सूतक संबंधी नियम हैं इनका पालन करने की कोई जरूरत नहीं है। आप खाना चाहते हैं खाइए, पीना चाहते हैं पीजिए, सोना चाहते हैं सोइए। हालांकि हम आपको बताएंगे कि ग्रहण में आपको क्या करना चाहिए, लेकिन कोई भी किसी कार्य को करने की मनाही नहीं है। लेकिन सूर्य बुरी तरह प्रभावित हो रहा है, 4 ग्रहों का संयोग बना हुआ है, इसीलिए ये संयोग और ये परिवर्तन हर व्यक्ति पर प्रभाव जरूर डालेगा, हर व्यक्ति पर इसका असर जरूर होगा। और जैसा मैंने शुरुआत में ही बताया कि ये ग्रहण लगा हुआ है वृश्चिक राशि में और ज्येष्ठा नक्षत्र में, तो उसके हिसाब से अलग अलग राशियों पर इस ग्रहण का प्रभाव जरूर होगा। अब ये जानते हैं मोटे तौर पर इन ब्रीफ कि अलग अलग राशियों पर अगले 15 दिनों तक ग्रहण का प्रभाव कैसा पड़ने की संभावना दिखाई दे रही है। देखिए, मेष राशि वाले जो हैं उनके लिए ग्रहण अच्छा नहीं है, तो मेष राशि वालों को अगले कुछ दिनों तक अपने स्वास्थ्य का और दुर्घटनाओं का ध्यान रखना जरूरी होगा। इस समय सेहत को लेके, दुर्घटनाओं को लेकर के आपको दिक्कत हो सकती है। वृषभ राशि वालों को अपने व्यापार का और अपने वैवाहिक जीवन का ध्यान रखना होगा। व्यापार में दिक्कतें आ सकती हैं, खास तौर से अगर व्यापार पार्टनरशिप का है तो दिक्कत आने की संभावना ज्यादा है। इसके अलावा आपके वैवाहिक जीवन में भी समस्या हो सकती है जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। मिथुन राशि वालों के लिए ग्रहण अच्छा है, इसलिए मिथुन राशि वालों के जो जीवन की बाधाएं हैं, तमाम दिक्कतें हैं, वो निश्चित रूप से समाप्त हो जाएंगी, निश्चित रूप से हल हो जाएंगी। मिथुन वालों को इस समय अपने महत्वपूर्ण काम निपटाने चाहिए ताकि उनके महत्वपूर्ण काम भी इस समय बन सकें। कर्क राशि वालों को अपने स्वास्थ्य का और अपनी मानसिक स्थिति का ध्यान रखना है। कर्क राशि वाले सेहत को लेकर, मन को लेकर थोड़े परेशान हो सकते हैं, उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ सकती है, इसका ध्यान कर्क वालों को बनाए रखना चाहिए। सिंह राशि, आपके लिए ग्रहण की वजह से क्या होगा, व्यर्थ की चिंता हो सकती है और व्यर्थ के वाद विवाद हो सकते हैं। शांति बनाए रखें तो आपके लिए बेहतर होगा। अगर आपकी राशि कन्या राशि है तो कन्या राशि वालों के रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे। इस समय आप कोशिश करेंगे तो आपको लाभ होगा। तुला राशि वालों की अगर हम बात करें तो तुला राशि वालों को पारिवारिक जीवन का और दुर्घटनाओं का ध्यान रखना है। आपके पारिवारिक जीवन में दिक्कत आ सकती है, बेवजह की दुर्घटना हो सकती है, बेवजह की चोट चपेट आपको लग सकती है। वृश्चिक राशि वाले, चूंकि ग्रहण भी वृश्चिक में ही लगा हुआ है, तो वृश्चिक राशि वाले जो हैं इनको हर काम में और हर निर्णय में सावधानी रखनी होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान इनको हो सकता है। इसलिए कोई भी आप बड़ा काम करने जा रहे हैं या कोई भी निर्णय लेने जा रहे हैं तो उसमें सावधानी बनाए रखना होगा।
धनु राशि वालों को दुर्घटना से बचना है, किसी मामले में बदनामी न मिल जाए, किसी मामले में अपयश न मिल जाए, इसका ध्यान रखना होगा धनु राशि वालों को। मकर राशि वालों के लिए ग्रहण जो है वो शुभ फलदायी है, इसलिए मकर राशि वालों के जीवन में बड़े परिवर्तन होंगे और ये परिवर्तन मकर राशि वालों के लिए निश्चित रूप से लाभकारी रहेंगे। कुंभ राशि वालों के लिए भी ग्रहण के परिणाम शुभ हैं, इसलिए कुंभ राशि वालों को भी अपने कार्यों में, अपने कामों में विजय मिलने की संभावना दिखाई देती है। मीन राशि वालों को अपने निर्णयों में सावधानी रखनी है और विवाह के मामले में भी सावधानी रखनी है, क्योंकि बेवजह विवाह के मामले में दिक्कत हो सकती है। अगर शादी तय हो रही है तो वहां भी दिक्कत है, और अगर शादी हो चुकी है तो वैवाहिक जीवन में समस्या आ सकती है। तो अलग अलग राशियों पर ग्रहण का क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, वो हमने आपको बता दिया। अब ग्रहण का जो समय होता है, जो हमने आपको बताया, सुबह 10:59 से दोपहर के 3:07 तक का, ये जो ग्रहण की टाइमिंग है, इस समय में आपको पूजा उपासना करनी चाहिए, मंत्र का जप करना चाहिए, ताकि आपके जीवन में अगर कोई बाधा है तो वो बाधा दूर हो जाए। तो ग्रहण के दौरान कौन सा काम करेंगे, एक तो ये जानना जरूरी है। अलग अलग राशि के लोग ग्रहण के दौरान किसकी पूजा करेंगे, और जब ग्रहण खत्म हो जाएगा तो स्नान करके ऐसी कौन सी चीज दान करेंगे जिसको दान करने के बाद सूर्य ग्रहण के अशुभ प्रभाव अगर कोई हैं तो आपके ऊपर नहीं पड़ेंगे। मैं आपको बता दूं कि अगर आप ध्यान करना चाहते हैं, अगर आप मंत्र सीखना चाहते हैं, अगर आप दीक्षा लेना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी ग्रहण काल में आप मंत्र जप कर सकते हैं, दीक्षा ले सकते हैं, ध्यान सीखा है तो ध्यान भी कर सकते हैं, उससे आपको लाभ होगा। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है कि सूतक के कोई नियम इस ग्रहण के दौरान लागू नहीं हो रहे हैं। ग्रहण वैसे तो भारत में दिखाई नहीं दे रहा है, टेलीविजन के माध्यम से भले ही आप देख लें, लेकिन चूंकि ग्रहण में सूतक के नियम लागू नहीं हो रहे हैं, इसलिए किसी भी तरह की गर्भवती महिला को किसी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे चिंता तो वैसे भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन चूंकि ये ग्रहण भारत में दिख नहीं रहा है, इसीलिए किसी भी व्यक्ति को किसी भी नियम का पालन करने की आवश्यकता नहीं है, और गर्भवती महिलाओं को विशेष तौर से कोई चिंता नहीं करनी है, कोई तनाव नहीं पालना है। अब ये आपको बताते हैं कि सूर्य ग्रहण के दौरान आप क्या करें जिससे आपको फायदा होगा, और सूर्य ग्रहण के बाद आप कौन सी चीज का दान करें जिससे सूर्य ग्रहण के शुभ प्रभाव आपके जीवन में आ सकें। सबसे पहले मेष राशि। देखिए, मैं आपको कहूंगा कि आप ग्रहण के दौरान भगवान शिव की उपासना करिएगा। अष्टम भाव में ग्रहण है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, तो ग्रहण के दौरान अभी समय चल रहा है और लगभग 3:07 तक का समय, काफी समय अभी बाकी है, तो मैं कहूंगा कि आपको जितना भी समय मिलता है ग्रहण के दौरान शिव जी की उपासना करें। शिव जी के मंत्र का जप करना आपके लिए लाभकारी होगा, आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुकी हुई चीजें आपकी रास्ते पर आ जाएंगी। और जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप गुड़ का दान कर दें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। वृषभ राशि। ग्रहण के दौरान भगवान कृष्ण की उपासना आपको करनी चाहिए। ग्रहण के दौरान भगवान कृष्ण की पूजा करेंगे तो बहुत शुभ रहेगा आपके लिए। कैसे करेंगे? ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, इस मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जप करेंगे। और जब ग्रहण समाप्त हो जाता है तो लाल फल का दान करेंगे, जैसे सेब का या अनार का, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मिथुन राशि। वैसे तो ग्रहण आपके लिए शुभ है, बहुत चिंता की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी आप पूजा तो करिए ही।
तो ग्रहण के समय में, अभी तो खैर काफ़ी समय बाकी है ग्रहण के समाप्त होने में, तो ग्रहण के समय में आप एक तो हनुमान जी की पूजा अभी थोड़ी देर में कर लीजिएगा और हनुमान जी को लाल फूल चढ़ा करके उनकी पूजा करिए। उसके बाद जो आपकी प्रार्थना है वो प्रार्थना कहिए, आपको लाभ होगा। और जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो किसी निर्धन व्यक्ति को गेहूं का या आटे का अगर आप दान करें तो काफी ज्यादा सुंदर होगा। कर्क राशि, ग्रहण के दौरान आपको भगवान सूर्य की उपासना करनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका महत्वपूर्ण काम न रुके, आपको धन की मुश्किल ना हो, करियर में दिक्कतें ना आ जाएं, तो ग्रहण के दौरान भगवान सूर्य की उपासना करें। ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करें ग्रहण के दौरान, और ग्रहण समाप्त हो जाने के बाद किसी निर्धन व्यक्ति को लाल रंग के वस्त्र का दान कर दें। लाल रंग की शर्ट का, टी शर्ट का भी कर सकते हैं, नहीं तो नया लाल कपड़ा खरीद कर ला करके किसी गरीब आदमी को दे दीजिए, आपको लाभ होगा। सिंह राशि, देखिए ग्रहण के दौरान आप हनुमान जी की उपासना करिएगा और तरीका क्या है, अधिक से अधिक अगर हनुमान चालीसा का आप पाठ करते हैं, 1 बार, 3 बार, 10 बार, 20 बार, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हनुमान चालीसा का आप पाठ करते हैं उतना ही ज़्यादा आपके लिए सुंदर रहेगा। और ग्रहण जब समाप्त हो जाए तो हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाइएगा। सिंह राशि के स्वामी स्वयं सूर्य होते हैं, इसलिए आप दान नहीं करेंगे, आप सिर्फ इतना करेंगे कि हनुमान जी को लाल फूल अर्पित कर देंगे। ग्रहण समाप्त होने के बाद तो आपको लाभ होगा। कन्या राशि, ग्रहण के दौरान भगवान शिव की उपासना करना आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छा होगा और उसका तरीका यह है कि आप अधिक से अधिक नमः शिवाय का जप करें और ग्रहण के बाद मिठाई का दान करें। कोई भी मिठाई हो सकती है, गुड़ की बनी हुई मिठाई हो तो बहुत बढ़िया है, अन्यथा कोई भी मिठाई आप ग्रहण के बाद दान कर सकते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बता दें। आपको बता दिया कि सूतक के नियम लागू नहीं होंगे और गर्भवती महिलाओं को या किसी भी व्यक्ति को ग्रहण की चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारत में दिखेगा ही नहीं, इसलिए किसी तरह की सावधानी का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। अब एक बात और जान लीजिए, जिन बच्चों का जन्म आज होगा ग्रहण के समय में सुबह 10:59 से लेके दोपहर के 3:07 तक, जिन बच्चों का जन्म ग्रहण के स्थिति में होगा उनकी कुंडली में ग्रहण दोष भी प्रकट हो जाएगा। हालांकि जिन बच्चों का जन्म ग्रहण की अवधि में होता है, ऐसा देखा गया है कि इतिहास में उनका नाम अमर हो जाता है और कहीं ना कहीं वो जीवन में बहुत बड़ी सफलता पाते हैं, काफी ज्यादा संघर्ष करने के बाद। तीसरी और अहम बात यह है कि जिन लोगों की कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी है उन्हें ग्रहण से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ग्रहण का कोई भी दुष्प्रभाव उनके जीवन पर नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर है, आप परेशान होंगे, आपका मेंटल लेवल बिगड़ेगा। और अगर आपकी कुंडली में आपका जो मामला है ग्रहों का, सूर्य का, अगर ये मामला बिगड़ा हुआ है, गड़बड़ है, तो आपको ग्रहण की वजह से काफी दिक्कतें हो सकती हैं। लेकिन घबराने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हम आपकी राशि के हिसाब से आपको बता रहे हैं कि आप ग्रहण के बाद क्या दान करेंगे। आगे आपको यह भी बता देंगे कि अगर आप अपनी राशि नहीं जानते हैं तो आप ग्रहण के दौरान क्या करेंगे और ग्रहण के बाद क्या करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं तुला राशि पर। ग्रहण के दौरान तुला राशि के लोग हनुमान जी की उपासना करेंगे। हनुमान जी की उपासना करना आपके लिए अच्छा होगा। संभव हो तो सुंदर कांड पढ़ लें और नहीं पढ़ पाते तो कम से कम 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। और ग्रहण के बाद अगर गुड़ का दान करें तो बहुत शुभ होगा आपके लिए, ग्रहण के दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेंगे। वृश्चिक राशि, ग्रहण तो आपकी राशि में ही लग रहा है। सबसे ज्यादा जो इंपैक्ट है ग्रहण का वो वृश्चिक राशि पर है और वृषभ राशि पर है।
तो वृश्चिक राशि पर ही चूंकि ग्रहण लग रहा है, इसलिए मैं आपसे ये कहूंगा कि ग्रहण के दौरान आप सूर्य मंत्र का जप करिएगा और आपका मंत्र होगा ओम आदित्याय नमः। चाहें तो आप ग्रहण के समय में सूर्याष्टक का पाठ भी कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत सुंदर होगा। और ग्रहण के बाद आपको लाल फल का दान करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ग्रहण के बाद लाल फल का दान करेंगे तो किसी भी तरह की मुश्किल से आप बचे रहेंगे। धनु राशि, ग्रहण के दौरान आपको भगवान शिव की उपासना करनी है। और जैसा मैं लगातार कह रहा हूं कि अभी काफी समय बचा हुआ है, 3:07 तक के पहले का समय है आपके पास। इस समय में आप पूजा कर सकते हैं। तो ग्रहण के दौरान आपको भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। अधिक से अधिक नमः शिवाय का जप करें और जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो गेहूं का या आटे का दान करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बात कर लेते हैं मकर राशि की। देखिए, ग्रहण आपके लिए बुरा नहीं है, लेकिन आपको और फायदा चाहिए और लाभ चाहिए। तो आप ऐसा करिएगा कि ग्रहण के दौरान हनुमान जी की उपासना कर लीजिएगा। हनुमान चालीसा अधिक से अधिक पढ़ लीजिएगा, कम से कम 3 बार, ज्यादा से ज्यादा 100 बार, जितना भी आप पढ़ सकें हनुमान चालीसा पढ़ लीजिएगा। और ग्रहण के बाद लाल वस्त्र का आप दान करेंगे। लाल कपड़े का दान करने से ग्रहण के कोई भी अशुभ प्रभाव, 1% भी प्रभाव आपको परेशान नहीं करेगा। कुंभ राशि, ग्रहण के दौरान भगवान शिव की उपासना करनी है आपको। ग्रहण आपके लिए अच्छा है, बहुत चिंता की बात नहीं है। और ज्यादा से ज्यादा नमः शिवाय का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इससे ग्रहण और भी अनुकूल होगा। और ग्रहण के बाद तांबे के पात्र का, तांबे के बर्तन का दान करिए। तांबे का लोटा, तांबे का गिलास, तांबे का जग, इसका दान करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। मीन राशि, ग्रहण के दौरान आपको भगवान सूर्य की उपासना करनी है। ग्रहण जो है ना, वो कहीं ना कहीं जीवन में तनाव बढ़ा रहा है, डिप्रेशन बढ़ा रहा है भाई। इसलिए ग्रहण के दौरान आप अधिक से अधिक सूर्य देव की उपासना करें। अधिक से अधिक ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करें। और जब ग्रहण समाप्त हो जाए उसके बाद गेहूं या आटे का दान करें तो आपके लिए विशेष रूप से शुभ होगा। ये तो अलग अलग राशियों की बात हो गई कि आप ग्रहण के दौरान क्या करेंगे और ग्रहण के बाद क्या करेंगे। अब मान लिया आपको आपकी राशि पता नहीं है, तो आप ग्रहण से फायदा कैसे उठाएंगे। ग्रहण अभी चल रहा है, अभी आप नहा लीजिएगा और नहा करके वस्त्र बदल करके पूजा की जगह पे बैठिएगा, पूजा स्थान पे, और सूर्य देव के मंत्र का ओम आदित्याय नमः, इस मंत्र का ज्यादा से ज्यादा 1 माला, 2 माला, 3 माला, 11 माला आपको जप करना चाहिए। और जप करने के बाद आप और जप करना चाहें, पूरे ग्रहण के समय में जप करना चाहें करिए। जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो उसके बाद स्नान कर लीजिए और स्नान करके सूर्य से संबंधित वस्तुओं का दान करिए। जैसे गुड़ है, गेहूं है, आटा है, तांबे के बर्तन हैं, लाल वस्त्र हैं, इसका दान करना आपके लिए मंगलकारी होगा और ग्रहण का कोई भी दुष्प्रभाव आपके जीवन पर असर नहीं डालेगा। तो आप चाहें तो हमारे कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। इस समय ग्रहण चल रहा है और ग्रहण के संबंध में अगर आपकी कोई जिज्ञासा है तो आप हमसे जुड़कर सवाल पूछ सकते हैं। इस समय एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रही हैं, दिल्ली से रश्मि है, उनसे बात करते हैं। रश्मि जी बताइए। पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार। पंडित जी, मेरी राशि धनु है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो सूर्य ग्रहण लगा है इसका मेरी राशि पर क्या प्रभाव रहेगा, करियर को लेकर और हेल्थ को लेकर। रश्मि देखिए, धनु राशि के लिए जो ग्रहण है वो द्वादश भाव में 12वें भाव में लग रहा है। सूर्य 9वें भाव का स्वामी है और 12वें भाव में बैठा हुआ है और साथ ही साथ ये कह रहा है कि ग्रहण लगा हुआ है। तो आपको एक तो यात्रा, अगर कोई लंबी यात्रा करनी है इधर 15-20 दिन के अंदर, तो उसमें थोड़ी सावधानी रखिएगा। दूसरा, पैसों का खर्चा इस समय बढ़ेगा, बीमारियों को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, उसका ध्यान रखिएगा।
वाद विवाद और अपयश से आपको बचाव करना होगा। अगर आप अपने आप को ठीक रखना चाहते हैं तो इन बातों का ध्यान रखना होगा। अब चूंकि राशि आपकी धनु है तो मैं आपको कहूँगा कि भाई ग्रहण का समय अभी चल रहा है, इस ग्रहण के समय में आप थोड़ी सी पूजा उपासना करें। बेहतर होगा कि आप अधिक से अधिक नमः शिवाय का जप करें। नमः शिवाय का जप करना आपके लिए फायदेमंद होगा। और जब ग्रहण समाप्त हो जाता है तो शाम को लगभग 3 साढ़े 3 बजे के बाद आप गेहूं या आटे का दान किसी निर्धन व्यक्ति को करिएगा तो ग्रहण का दुष्प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। एक दर्शक इस बीच और हमारे साथ जुड़ गए हैं, बागपत से समरेंद्र जी हैं, उनसे बात करते हैं। समरेंद्र जी बताइए। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार जी मेरे को ग्रहण कार्य के लिए मंत्र बताइए कि मेरा क्या राशि पे क्या स्वभाव रहेगा सामने। काम बनाने के लिए मंत्र जानना चाहते हैं? जी जी जी। देखो सवाल अच्छा है आपका, क्योंकि ग्रहण को लेकर के लोग डरते बहुत हैं। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसके उल्टे अगर आप ग्रहण में मंत्र जप करते हैं, ग्रहण में ध्यान करते हैं, ग्रहण में पूजा उपासना करते हैं तो वो आपके लिए बड़ा शुभ हो जाता है। तो मैं सूर्य का एक मंत्र बता देता हूँ। ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्त्र किरणाय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्त्र किरणाय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। इस मंत्र का आप जप करिएगा और उसके बाद भगवान सूर्य का नाम लेकर के उनसे प्रार्थना करिएगा। आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी हो जाएगी। व्यक्तिगत रूप से ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा ये आपने समझ लिया। देश और दुनिया पर ग्रहण का प्रभाव क्या पड़ेगा? देखिए एक बात मैं बता दूं कि जो वृश्चिक राशि है ना, ये मेडिसिन की राशि है। पॉइजन जो है, विष जो है, वो बेसिकली मेडिकल में भी इस्तेमाल होता है, जीने के लिए भी और मरने के लिए भी। अब ये ग्रहण चूंकि वृश्चिक राशि में लगा हुआ है तो वृश्चिक राशि एक्टिव हो गई, एक्टिव रहेगी अब कुछ दिन तक। तो जब तक ये वृश्चिक राशि एक्टिव रहेगी, अब चूंकि राहु केतु का एक्सिस है, पहले तो राहु के ऊपर बृहस्पति का प्रभाव था तो राहु उतना बुरा नहीं था। अब बृहस्पति वहां से हट गए तो राहु का जो निगेटिव प्रभाव है वो सामने आ गया। इसलिए अब ऐसा होगा कि इस ग्रहण के साथ साथ आप देखेंगे कि जो बीमारी चली गई थी उस बीमारी लौट करके वापस आ जाएगी, या उस तरह की स्थितियां दोबारा बननी शुरू हो जाएंगी। लोग बीमार होने शुरू हो जाएंगे, पैसे रुपए का नुकसान होना शुरू हो जाएगा और आम आदमी को बीमारियों को, स्वास्थ्य को लेकर के दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, ऐसा दिखाई दे रहा है। दूसरी बात आप ये समझिए कि इस ग्रहण की वजह से राजनीतिक बदलाव बहुत होंगे। अगर हम भारतवर्ष की बात करें, सप्तम भाव में ग्रहण लग रहा है। अब उसका परिणाम ये होगा, सप्तम भाव युद्ध से बहुत हद तक कनेक्टेड होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनके साथ कहीं ना कहीं जो मामले हैं वो गंभीर होंगे, टसल पैदा होगा, झगड़े लड़ाई जैसी नौबत आ जाएगी। युद्ध होगा ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ बेवजह के झगड़े लड़ाइयाँ, टसल्स पैदा हो सकते हैं। अब वृश्चिक राशि जल की राशि है, जल की राशि आपदा की राशि होती है, तो कहीं ना कहीं जल से संबंधित समस्याएं होने की या दुर्घटना होने की, भूकंप आने जैसी संभावनाएं भी दिखाई दे रही हैं जो इस समय के सितारे हैं उसके हिसाब से। तो जो ये ग्रहण है वैसे तो बहुत बुरा हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ बीमारियों के मामले में ये ग्रहण बहुत बुरा हो सकता है और बीमारियां एकदम से बढ़ सकती हैं, लोग बीमार पड़ सकते हैं और अगर सावधानी नहीं रखेंगे तो मुश्किलें ज़्यादा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। और मैंने पहले भी बताया था कि देखिए जब भी कोई ग्रहण लगे या जब भी कोई इस तरह की घटना, खगोलीय घटना हो, उसका मानव जीवन पर असर जरूर पड़ता है और इस असर को कम करने के लिए, इस असर को घटाने के लिए भगवान शिव की पूजा करना सबसे ज़्यादा अनुकूल होता है। तो अगर आप भगवान शिव की पूजा करते हैं, नमः शिवाय का अधिक से अधिक जप करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिल करके जप करते हैं, तो उससे क्या होगा, ग्रहण का जो नकारात्मक प्रभाव देश दुनिया पर पड़ने वाला है वो बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। उस प्रभाव से आप लोग बचे रहेंगे। अब अगर ग्रहण में कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं तो ग्रहण का समय चल रहा है, 3:07 तक समय चलेगा। आप कोई भी एक मंत्र 11 माला जपिएगा और हर माला के बाद अपने गुरु का या अपने इष्ट का स्मरण करिएगा
11 माला जपने के बाद वो मंत्र बहुत मजबूती से आपके साथ जुड़ जाएगा। दूसरी बात यह है कि आप चाहें, अब ग्रहण में चूंकि राहु केतु ही इन्वॉल्व होते हैं, आप चाहते हैं कि राहु केतु की समस्या दूर हो जाए, तो आप ग्रहण के दौरान एक पानी वाला नारियल गोद में लेकर के बैठिएगा। राहु परेशान कर रहा है तो ओम रांग राहवे नमः इस मंत्र का जप करिएगा, और अगर केतु परेशान कर रहा है तो ओम केंग केतवे नमः इस मंत्र का जप करिएगा। इस जप करने के बाद प्रार्थना करिएगा कि जीवन की जो मुश्किलें हैं वो दूर हो जाएं, राहु केतु से समस्याएं जो चली आ रही हैं वो समाप्त हो जाए। इसके बाद जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो इस नारियल को ले जा करके बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिएगा या पीपल के पेड़ के नीचे रखाइएगा। राहु केतु से जुड़ी हुई जो भी बाधाएं हैं उन बाधाओं से आपको छुटकारा जरूर मिलेगा। एक दर्शक और हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रोहित जी हैं, उनसे बात करते हैं। रोहित जी बताइए। सर पंडित जी, ये सूर्य ग्रहण में सेहत को लेकर कुछ बताइए, मेरी सेहत ठीक नहीं रहती आजकल। ऐसा करिए, देखिए जैसा मैं लगातार कह रहा हूं कि ग्रहण के दौरान क्या होता है कि अगर आप ग्रहण के दौरान प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, उपासना करते हैं तो ईश्वर आपकी समस्याओं को ग्रहण कर लेता है। तो अगर आप सेहत की समस्याओं से परेशान हैं, हेल्थ के इश्यूज आपको परेशान कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप ग्रहण के दौरान अपने स्वास्थ्य के लिए नमः शिवाय इस मंत्र का अधिक से अधिक जप करिएगा। कम से कम 3 माला या 11 माला इस मंत्र का जप कर लीजिएगा, और ग्रहण के समाप्त होने के बाद आटे का या गेहूं का किसी निर्धन को दान कर दीजिएगा। आपकी स्वास्थ्य की मुश्किल समाप्त हो जाएगी। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं झांसी से, उनसे बात करते हैं। बताइए। पंडित जी नमस्कार, मैं आशु बोल रहा हूँ झांसी से। जी आशु बताइए। आशु पंडित जी, ना मेरी पत्नी अभी गर्भवती हैं जी, और उनका शायद 6वां चल रहा है, तो क्या मतलब ये जो सूर्य ग्रहण है तो वो ड्यूटी पे जाती हैं, तो क्या उनको जाने दे सकते हैं या फिर अभी कुछ है, कुछ कर सकते हैं? देखिए आशु, हमने कार्यक्रम की शुरुआत में ही बताया कि भारतवर्ष में ये ग्रहण दिखाई नहीं दे रहा है। तो जब भारतवर्ष में ग्रहण दिख ही नहीं रहा है तो सूतक के कोई भी नियम लागू नहीं होंगे, कोई भी नियम सावधानियां नहीं हैं। तो आपकी पत्नी अगर गर्भवती हैं तो उनको डरने की, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो खा भी सकती हैं, सो भी सकती हैं, विश्राम भी कर सकती हैं और अपने काम के लिए जा भी सकती हैं। उसमें करियर पर भी कोई बहुत बुरा असर नहीं दिखाई दे रहा है। सिर्फ मैं ये कहूँगा कि अगर ऑफिस में ही हैं तो कम से कम ऑफिस में कुर्सी पर बैठ के ही सूर्य मंत्र का जप कर लेंगी। अगर घर में हैं तो ग्रहण के दौरान सूर्य मंत्र का जप कर लेंगी, तो बच्चा जो है वो तेजस्वी पैदा होगा और बच्चा भाग्यवान पैदा होगा। और ग्रहण को लेकर के डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनको किसी तरह की कोई मनाही नहीं है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य बहुत खराब है या सूर्य की अशुभता से परेशान हैं या सूर्य की बीमारियों से जूझ रहे हैं, हड्डियों की समस्या है, आंखों की समस्या है, कोई कार्डियो प्रॉब्लम है, सूर्य की समस्याओं से आप जूझ रहे हैं, सूर्य की समस्याओं से परेशान हैं, तो आप ग्रहण के दौरान क्या करें? जब ग्रहण चल रहा हो तो एक तांबे के बर्तन में गेहूं भर करके अपने सामने रखें या तांबे के लोटे में, तांबे के गिलास में या कटोरी में आटा भर करके अपने सामने रखें। और इसके बाद सूर्य देव का जो मंत्र है, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का 11 माला जप करिएगा। और मंत्र जप करने के बाद जो आटा आपने पात्र में भरा था उस पात्र के साथ, लोटे में भरा था तो लोटा और आटा दोनों दान कर देंगे, और अगर लोटे या बर्तन में तांबे के आपने गेहूं भरा था तो गेहूं और बर्तन दोनों दान कर देंगे। ये दान करने से क्या होगा कि सूर्य जो आपके जीवन में खराब है या सूर्य की अशुभता की वजह से जो आप परेशान हैं, वो अशुभता निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। तो ग्रहण की इस विशेष प्रस्तुति में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।